इंटरव्यू देते टाइम क्या चीज़ें लोग गलत करते हैं? मैं बता दूंगी मैंने क्या क्या गलत किया, तो उससे आइडिया हो जाएगा। जैसे कि ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हाँ, देख हम पता चल गया हमें, हमने सुन लिया। ओवर स्मार्ट तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए। सेकंड चीज, अगर आपको कोई सवाल का जवाब ना आए तो उसमें घुमाना नहीं चाहिए। अब बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बता रही हूँ। जनरली आपको इंटरव्यू स्किल्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सिट स्ट्रेट और पुट योर हैंड्स हियर एंड स्माइल, मेक एन आई कॉन्टैक्ट, यही सब होता है। जो चीज़ें नहीं होती वो ये कि आपको कोई आंसर अगर आ रहा है तो आपको कितने लेवल पे हाथ फैला के बात करनी है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन बॉक्स। तो वो इमेजिनरी क्यूबॉइड होता है जो हमारे चिन के नीचे से शुरू होता है और हमारे टॉर्सो जहाँ पे नाभि है वहाँ तक जाता है। तो अगर हम 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो मेरा हाथ यहाँ तक आइडियली फैलना चाहिए, क्योंकि दिस इज 1-on-1। यहाँ पे अगर लेट्स से सोफे में एक इंसान बैठा है वहाँ कोई, तो मेरा हाथ एक्सटेंड हो जाएगा। नाउ इफ आई एम अलोन एंड इफ दिस इज अ पैनल इंटरव्यू, सो माई हैंड कैन एक्सटेंड इवन मोर। तो प्रेजेंटेशन बॉक्स को जान करके हाथ, और इलस्ट्रेटर्स जिसको हम हैंड जेस्चर्स बोलते हैं, वो यूज़ करना ज़रूरी होता है। जो लोग नहीं जानते तो आप ऐसे बात करेंगे, ऐसे ही बात करेंगे, तो आपका हाथ दिख नहीं रहा। नाउ ऐसे भी बोला जाता है अगर आपका हाथ नहीं दिख रहा तो सामने वाले के दिमाग में ये मैसेज आता है कि कुछ छुपा रहा है। तो हाथ दिखना चाहिए। अगर आप नहीं भी हाथ वो दिखा रहे, हिला के बात नहीं कर रहे हाथ, तो आप हाथ कम से कम ऐसे पोजीशन में रखिए जहाँ हाथ दिखे आपका। तो ये चीज़ लोग नहीं करते। देन अगर आंसर कर, आपने मुझे एक सवाल पूछा और यहाँ पे 2 लोग और बैठे, तो जब मैं आंसर करूँगी तो मैं आप ही को देखूंगी। तो ये भी लोगों को करना चाहिए कि इनको और इनको भी इंक्लूड करो उस आई कॉन्टैक्ट में, ताकि इन लोगों को लगे अच्छा ये मुझे भी बोल रही है। सो मैं पहले ही एक सिग्नल दे दूंगी कि मैं आपको भी रजिस्टर कर रही हूँ कि आप यहाँ पे हैं, तो मैं लाइकेबल बन रही हूँ उनके लिए। ये चीज़ भी लोग नहीं करते। एक ने सवाल पूछा उन्हीं को ही जवाब देंगे, इधर इधर देखेंगे ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और कोई वो। एक और चीज़ जो लोगों को करनी चाहिए वो ये कि स्माइल करके आंसर करो, बट स्माइल को फोर्स मत करो। क्योंकि हमें बोला जाता नहीं, कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें स्माइल करके बात करनी चाहिए। आ ही नहीं रही स्माइल यार, कहाँ से स्माइल करे, डर रही हूँ मैं अंदर से, मेरी हालत ख़राब है, मैं नहीं कर रही हूँ स्माइल, तो मत करो। तो ऐसे में सिंपल अपना नॉर्मल चेहरा जो भी है आपका वही लेकर के बात कीजिए। और एक्चुअली सर व्हाट आई वांट टू से इज ये तो दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि क्या, फिर आंसर नहीं आए और आपको। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्स लेटेंसी। आपने अगर एज एन इंटरव्यू मुझे सवाल किया तो इवन इफ मुझे जवाब आ रहा है, मुझे तुरंत जवाब नहीं देना है, मुझे 2 सेकंड बाद जवाब देना है। ओके। हाँ, तो इसका मतलब है कि देखो शायद मुझे जवाब नहीं आता था, पर मैं सोच रही हूँ और मैं सोच करके बता रही हूँ कि दिस इज द आंसर। तो ये चीज़ भी एक लोग करना भूल जाते हैं। अभी आपने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो मैंने रट्टा मार लिया, अच्छे से घिस घिस के पी लिया मैंने। तो द मोमेंट यू से टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसे ओह वेल आई एम ब्रॉट अप इन दिस प्लेस एंड माय फादर वाज दिस, मैं सब बोल दिया। तो उसको मैं थोड़ा सा जैज़ अप करूँगी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो क्वेश्चन जनरल है, वैसा क्वेश्चन टेल मी द लास्ट टाइम यू हैव ओवरकम अ प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, मेरे पास उसका भी आंसर है। तो मैं सोचूंगी और मैं फिर बोलूँगी। मानुषी चिल्लर का एग्जाम्पल, मिस यूनिवर्स में उनको पूछा गया था, या मिस वर्ल्ड में, आई डोंट रिमेंबर दैट पार्ट, बट उनको पूछा गया कि कौन से दुनिया में कौन सा काम है जो सबसे कठिन है, जिसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। शी हैड द आंसर बिकॉज द मोमेंट उन्होंने जैसे ही सुना क्वेश्चन, शी डिड द स्माइल। So that is the duping delight। पता चल रहा है कि मेरे पास आंसर है मुझे, हाँ, पर बोलने से पहले 2 सेकंड लिया उन्होंने सोचने के लिए और फिर आंसर किया। तो ऐसे जब सवाल पूछा जाए तो तुरंत कूद करके मत आंसर दे दो, उसको थोड़ा सा टाइम लो, 2 सेकंड, और फिर आंसर करना इज मच बेटर। ओह या वन मोर थिंग, सॉरी, मतलब मुझे अभी याद आ गया कि इंटरव्यूअर को कैसे डिकोड करना चाहिए। हाँ, बिकॉज मैं वो भूल जाती हूँ। हाँ, तो अभी जैसे मैंने आपको एक सवाल किया और आपका इस पूरे टाइम पे, मतलब आप, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड लिसनर नाउ, सो यू हैव बीन आप अपने आप के हर पॉडकास्ट में आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। हाँ, sometimes it is to ask a next question, sometimes it is very interesting, so your head nod is very good head nod, right? Now अगर मान लीजिए मैं आपको पका दे रही हूँ तो आपका हेड नॉड हो जाएगा फिर फास्ट,
नेक्स्ट करो, चलो चलो। हाँ। Yeah. तो ये चीज जब इंटरव्यूअर करने लग जाए तो इंटरव्यूई को समझ में आ जाना चाहिए कि इसको पता लग गया है कि मैं उसको चरा रहा हूँ। तो इस टाइम पे उसको या तो टॉपिक चेंज कर देना चाहिए या तो रुक जाना चाहिए। तो हेड मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है जब सामने वाले को या तो बोर फील हो रहा हो, या तो उनको जाना हो, या तो उनको पता चल गया कि आप कुछ बोल नहीं रहे उनको। तो ये चीज़ है। इंटरेस्टिंग। एंड ऑफिस में कैसे बात करना चाहिए लोगों से? व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज? प्रोफेशनली नेटवर्क कैसे क्रिएट करना चाहिए? लोगों से कैसे बात करना चाहिए? आई फील पर्सनल एनवायरनमेंट में हमने बहुत बात कर ली, हाँ, ऑफिशियली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास आपका लंच बड्डी या सुट्टा पार्टनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंच बड्डी और सुट्टा पार्टनर जो होते हैं यही लोग आपके जिगरी बन जाते हैं। और अगर किसी दिन वो नहीं आए, किसी दिन कंपनी से चले गए, तो आप रह जाते हैं अकेले। तो आप किसी भी कंपनी में काम करें, हर किसी के साथ दोस्ती लिमिटेड ही रखनी चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। देन अगेन पर्सनल ओपिनियन। तो अगर आपकी लिमिटेड दोस्ती है तो आपको लोग उतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे जितना आपको चाहिए होगा, तो लोग उसमें गॉसिपिंग में नहीं आ जाते। अगर मैंने किसी से कहा कि अरे तुझे पता है आज की लाइफ में क्या हुआ, और सामने वाले ने हाँ क्या हुआ, दैट इज़ वेयर इट स्टार्ट्स गोइंग बैड। तो यहाँ पे जब भी लोग प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ डील करें तो दे शुड नो कि मैं अपने कितने लिमिट में मुझे रहना चाहिए। वहाँ पे जिगरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये एक चीज़ है। सेकेंड, कई लोग होते हैं जो ऑफिस में ना टाइम पास करने आते हैं, वो आके आपके डेस्क के ऊपर बैठ जाएंगे जब आप काम कर रहे होंगे। तो ऐसे डेस्क में बैठने वालों को पहले ही इनडायरेक्टली मना कर देना चाहिए कि वो वेलकम नहीं है। तो जैसे ही वो डेस्क पे बैठने के लिए आए, आप वॉशरूम ब्रेक ले लीजिए, आप बॉटल में पानी भरने चले जाइए, आप बोलिए कि अरे मुझे कुछ काम याद आ गया। तो धीरे धीरे ऐसे इंटरेक्शन ब्रेक करने की ज़रूरत होती है अगर आपको वो आपके डेस्क में बैठने वाला नहीं चाहिए। तो अनदर थिंग, साथ में आना, साथ में जाने वाली गलतियां भी काफ़ी लोग करते हैं। हाँ, और दिस ऑल्सो समटाइम्स लीड्स टू सम सीरियस लाइक सेक्शुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन इन केस ऑफ ऑफिस सेक्शुअल अब्यूज। तो आपको टाइम टू टाइम ग्रूम भी किया जाता है इस चीज़ के लिए, विच इज़ फ्रॉम अ वेरी सटल वे, जो लोगों को पता नहीं चलता। तो इसलिए अपनी बाउंड्री बना के रखने से हम हमेशा इन सारी चीज़ों से सेफ रहते हैं। सो लिमिटेड इंटरेक्शन इज माई ओपिनियन अगेन। यू नो, यू टॉकिंग अबाउट very unrelated timing of something that I just thought, क्योंकि आपने बोला कि जब किससे बात कर रहे हो तो डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए। सो यूजुअली ना बहुत सारे लड़के एक मिस्टेक करते हैं जब भी वो दूसरी लड़कियों से बात करते हैं, प्रोफेशनली और इन अ पर्सनल इन्वायरमेंट, जिससे लड़कियां उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, एंड दैट इज़ दे ट्राई टू शाइन अ लॉट मोर। सो ये एक प्रोफेशनली या एक रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी से भी फ्रेंडली और नॉट सो फ्रेंडली और प्लेटोनिक और नॉन प्लेटोनिक, जो भी तुमको अगर किसी दूसरे से कनेक्शन डेवलप करना है, उसमें लड़कों को ध्यान रखना चाहिए दे डोंट नीड टू बोस्ट। सो मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ में, शाइन लेस, विच आई टॉक टू लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, कि शाइन लेस। जब भी आप कभी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, दूसरों से बात कर रहे हो, डोंट शाइन टू मच, डोंट ट्राई टू मच। आपको वहाँ जाके व्हाट पीपल डू, सब लोगों को एक तो आदत हो गई है लिंक्डइन और वो रेज्यूमे वाली, कि हर चीज़ को बड़ा के 4 चीज़ें बताते कि आई क्रिएट दिस मच इम्पैक्ट, आई क्रिएट दिस एंड दैट, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर, मैं ये काम करता हूँ, एंड वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बड़े हैं। और छोटे छोटे केसेस में लड़के ऐसे दिखाते हैं कि ये मेरा इलाका टाइप से है, राइट, यू नो, दे ट्राई टू डू दैट, लाइक मेरी जगह है, या पैसे ज़्यादा दिखाएंगे, या वो जगह पे खर्चा ज़्यादा कर देंगे, या मेरी टेबल है वो वाली, लाइक यू नो दे बोस्ट दिल थिंग एंड टॉक अबाउट मैं उसका बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं बहुत पैसा है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट गाइज मेक। You if you're trying to make connection with someone, shine less. Don't put full limelight on yourself. And तुम अगर 5 नंबर के अच्छे इंसान हो, let's say out of 10 you have 5 things which are really good for you, don't talk about all 5 in just one go. It's a turn off. Yes. Talk about 1, talk about 2 at max, क्योंकि तुम्हें वो चाहिए नहीं, एंड यू शुड नॉट डू इट। एंड धीरे धीरे जब उसको पता चल जाएगा, वो अपने आप, अगर उन चीज़ों से वो इम्प्रेस होती होगी तो वैसे भी इम्प्रेस हो जाएगी। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तो ये वाली गाड़ी है तो आप, Yeah, 100% correct. So much. Yes. And the professional accolades भी ऐसे करते हैं। I've met people and they are like IT, then I am, then this position, then that position.
I'm like, yes, great. Like, wow. ट्रू What, मतलब you have just turned off कि आपके पास ये दो चीज़ें आपकी लाइफ के अचीवमेंट के अलावा कुछ है नहीं बात करने के लिए. what are you trying to show off कि आप सुपीरियर हो, मैं आपके इतने बढ़िया कॉलेज में नहीं गया तो आप मुझे नीचे दिखा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये नाम ले रहे तो अब मैं आपके पीछे घूमूंगा, ओ माय गॉड आप भगवान हो. करेक्ट ये बिल्कुल सही कहा आपने. Nothing's gonna happen. Yes. Nothing's gonna happen. So what, you are a CEO of a very large company. Yes, I would love to know the fact, but I don't want to know the fact that these are the perks and the power that you have, which comes with it in first interaction. Absolutely. So entirely correct. This, yes, everybody should know that you need to shine less when you're talking to people. This is not interview or LinkedIn where you have to talk about all your, ये हमारी 15 चीजें, please हमें hire करो. हाँ. I played crucial role in taking company from X to 10X and doing that. Don't do this. My God. Like, don't do this. Yes. Thank you so much ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.